तो दोस्तों क्या हाल चाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 5 मिनट मुख्य 25 ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं दोस्तों। भारत माता की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 2 दिवसीय भारत यात्रा आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और शहर में पुतिन के पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर पुतिन भारत के दौरे पर आ रहे हैं। बिहार में कई सरकार के गठन के साथ ही अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। बुधवार को नालंदा और पटना में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर बुलडोजर एक्शन चलाया। नालंदा के बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र में सोहरसराय स्थित किसान कॉलेज के पास से लेकर वार्ड 17 तक अवैध कब्जों को हटाने का अभियान जारी है। राहुल गांधी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की पृष्ठभूमि का दावा किया कि विदेशी मेहमान की विपक्ष नेता से मिलने की परंपरा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका पालन नहीं कर रहे हैं। इससे उनकी असुरक्षा की भावना जाहिर होती है। विवादित शपथ बयानों में चर्चा में रहने वाले तृणमूल कांग्रेस के निलंबन के बाद विधायक और पूर्व आईपीएस ऑफिसर हुमायूं बकीर ने धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर ममता बनर्जी और टीएमसी को एक्सपोज करने की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि उनका निलंबन जानबूझकर किया गया अपमान है। टेस्ला की ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट के एक बड़ा माइलस्टोन हासिल कर चुका है। हाल ही में कंपनी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें यह रोबोट दौड़ते हुए दिख रहा है। वीडियो को देखने के बाद इसके बेहतर संतुलन और कोऑर्डिनेशन की क्षमता नजर आई है, जो पिछले डेमोन्स्ट्रेशन से काफी आगे है। अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया ने अपनी डेब्यू फिल्म 21 में नजर आएंगी, जो दिवंगत धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म भी है। अक्षय ने इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट शेयर कर समीर को बधाई दी और उनके डेब्यू पर गर्व जताया। देश भर की कई एयरपोर्ट्स पर उस वक्त हंगामा मच गया जब इंडिगो ने अपने एक के बाद एक फ्लाइट कैंसिल करना शुरू किया। यात्रियों में हड़कंप था क्योंकि उनके पास कोई तुरंत दूसरा जरिया नहीं था और कईयों के तो कनेक्टिंग फ्लाइट भी छूट गई। एयरलाइंस ने इसके लिए नई सुरक्षा नियमों को जिम्मेदारी बताया, जिसकी वजह से पायलटों और क्रू मेंबर्स की कमी हो गई। ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यक मतदाताओं को वोट विभाजन के खतरे को लेकर आगाह किया। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा, बिहार में उन्होंने हर सीट पर चालाकी से 4 स्वतंत्र निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए। इसका फायदा भाजपा को हुआ। अगर निर्दलीय उम्मीदवार वोट काटते हैं तो नुकसान आपका होता है और फायदा उनका। एसआईआर के काम के दबाव में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीएलओ को हो रही कथित मौतों और उस पर अधिक काम का दबाव डालने संबंध में याचिका सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस को अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई की। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों हर दिन सुबह अपडेट की जाती है। तेल विशेषण कंपनियों अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के दाम और मुद्रा विनिमय के दर में बदलाव को अध्ययन में रखकर नए रेट जारी करती है। इस प्रक्रिया का मकसद ईंधन कीमतों में पारदर्शिता बनाए रखना और उपयोगकर्ताओं को सटीक जानकारी उपलब्ध कराना है। वहीं पेट्रोल का दाम नई दिल्ली में 94.72 रुपए रही। अब रेलवे आरक्षण काउंटर से तत्काल टिकट बुक करने पर मोबाइल नंबर पर ओटीपी की पुष्टि जरूरी होगी। इसके अलावा ट्रेन के रिजर्वेशन चार्ट बनने का समय भी बढ़ाया गया है। अब चार्ट यात्रा से 4 घंटे पहले नहीं बल्कि 8 घंटे पहले ही तैयार किया जा रहा है। भारती एयरटेल और नोकिया ने मिलकर एक ऐसा कदम उठाया है जो भारत को डिजिटल इकोसिस्टम को नई दिशा दिया है। दोनों कंपनियों की साझेदारी से डेवलपर्स को सीधे नेटवर्क की ताकत तक पहुंच मिलेगी, जिससे नई ऐप्स और समाधान पहले से कई ज्यादा स्मार्ट और सुरक्षित बन सकेंगे। देश में डिजिटल पेमेंट का दायरा लगातार बढ़ रहा है और इसी बीच यूपीआई का नया हल्का लेकिन बेहद काम वाला वर्जन यूपीआई एक्स लाइट तेजी से चर्चे में है। यह फीचर उन जगहों पर भी पेमेंट को आसान बनाता है जहां इंटरनेट या तो कमजोर होता है या बिल्कुल नहीं चलता। एनएफसी तकनीक पर आधारित यह सिस्टम आपके फोन के वॉलेट से सीधे पेमेंट प्रोसेस करता है, यानी हर बार बैंक सर्वर से कनेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। एआई के क्षेत्र में गूगल प्रोजेक्ट संदवाथर पर काम कर रही है। कहा जाता है कि कंपनी साल 2027 तक अपने पहले प्रायोगिक डेटा सेंटर को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रही है।